कचरा से बदबू आता है, मक्खी आता है, बरसात के समय बहुत दिक्कत होता है। हम लोग बहुत दिन से बोले भी थे कि कचरा को यहाँ से डंप करने का, हटाने के लिए, लेकिन नगर निगम वाला कुछ सुना नहीं। और 2 साल पहले तो यहाँ पे खाना आदमी जो खाता था मच्छरदानी के अंदर घुस के खाता था, ऐसा माहौल। पहले स्थिति था कि बहुत मच्छर मक्खी का बहुत उपयोग था। हम लोग खाना नहीं खाने पाते थे पहले, पूरा दिन मच्छरदानी लगा के रहते थे। हम लोग खाना खाते थे, खाना बनाते थे तब मच्छरदानी का पर्दा लगाते थे। पहले था यहाँ अधिक मक्खी थी, बहुत ज्यादा। आप यहाँ पे अभी जैसे करे हैं ना, उससे खरा नहीं होती। तो कैसे रह पाते इतना गंदगी बदबू में यहाँ पे? क्या करेंगे, हम लोग रहते हैं मजबूरी में। घर अपने तो कहाँ जगह कुछ रहवे ना करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी का पूरा जीवन एक मच्छरदानी के भीतर ही सिमट कर रह जाए? खाना पीना सोना यहाँ तक कि पढ़ाई भी एक जाली के अंदर करनी पड़े। यहाँ के लोगों के लिए खुली हवा एक सपना बन गया है। यहाँ की हवाओं में ऑक्सीजन से ज्यादा मच्छर और मक्खियां होती है। नमस्कार जोहार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं न्यूज़ 26 झारखंड। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के डंपिंग यार्ड में और ये डंपिंग यार्ड झिर्री में स्थित है। जी हाँ, बता दें कि यहाँ के लोगों के लिए जीवन जीना नरकीय हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इतनी गंदगी और इतने बदबू है कि लोग यहाँ पे परेशान हैं और नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। ये उनका कोई शौक नहीं है कि वो इस तरीके से यहाँ जिए, बल्कि उनकी मजबूरी है। ये जो मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं वो पत्थरों का पहाड़ नहीं है, बल्कि रांची के कचड़ों का पहाड़ है। और ये जो कचरा है वो लगभग 25 सालों से यहाँ पर डंप हो रहा है। बता दें कि यहाँ पे लगभग 600 मीट्रिक टन कचरा है और यहाँ के जो लोग हैं, जो आसपास के लोग यहाँ पे रहते हैं, वो नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि लगभग 70 से 80 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी पास हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि ये डंपिंग यार्ड की सफाई होगी और ये डंपिंग यार्ड को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ के जब लोगों से हमने बात की तो उनका बोलना है कि यहाँ से कचड़े हटाए जा रहे हैं जलाकर, ऐश कर कर, लेकिन उसके बाद फिर से जब कचड़े यहाँ पे डंप किए जा रहे हैं, यही जो वजह है, इसी के कारण यहाँ पे जो कचरा है वो साफ नहीं हो पाया और ये डंपिंग यार्ड अभी भी डंपिंग यार्ड ही बना हुआ है। यहाँ पे एक छोटी सी बस्ती है जिसका नाम आनंद नगर है। वहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी रियलिटी कि क्या है, किस तरीके से वो यहाँ पर कचरे के बीच रहने को मजबूर है और नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। आज हम ग्राउंड जीरो से आपको हकीकत दिखाएंगे। कचरा से बदबू आता है, मक्खी आता है, बरसात के समय बहुत दिक्कत होता है। और रिंग रोड में जितना भी कचरा है सब रोड में जमा होता है, एक्सीडेंट भी होता है उसके कारण। एक्सीडेंट भी होता है? हाँ, कचरा जो है ना रिंग रोड में ही रोड में रहता है तो गाड़ी से दिक्कत होता है जाने में और एक्सीडेंट भी होता है। तो फिलहाल जो स्थिति है वो क्या बना हुआ है अभी? स्थिति हम लोग बहुत दिन से बोले भी थे कि कचरा को यहाँ से डंप करने का, हटाने के लिए, लेकिन नगर निगम वाला कुछ सुना नहीं। तो अभी लास्ट में उसको गैस बना रहा है, बायोगैस। और यहाँ साइड पार्क खुलने का बात चल रहा है कि पार्क खुल जाएगा। मतलब ये डंप यार्ड को हटाकर पार्क खोलने की बात हो रही है? हाँ। कब से हो रही है बात? 1 साल से तो काम चल रहा है अभी। 1 साल से अभी काम चल रहा है। अभी देखिए कितना टाइम लगता है, बीच में तो बंद हुआ था, फिर अभी काम तेजी में है। तो क्या उम्मीद है कि ये काम पूरा हो जाएगा? उम्मीद तो है कि जैसा अभी काम चल रहा है उस हिसाब से हो जाना चाहिए और हम लोग को थोड़ा सा राहत मिलेगा मक्खी से। बहुत ज्यादा मक्खी है यहाँ पर। लोग अभी तो कुछ कम हुआ, लेकिन 2 साल पहले तो यहाँ पे खाना आदमी जो खाता था मच्छरदानी के अंदर घुस के खाता था, ऐसा माहौल था। अभी ठीक है फिलहाल। और मक्खी से जब से काम चल रहा था मक्खी का, और रात में डंपिंग होता है यहाँ पे। अभी दिन में तो डंपिंग नहीं हो रहा, रात में हो रहा। अच्छा, रात में डंपिंग? हाँ। क्या चाहते हैं फिलहाल कि क्या बदलाव हो यहाँ जो है उसको सुंदरीकरण किया जाए, जिसके कारण लोगों को जो मक्खी का परेशानी उससे दूर हो, और बगल में पार्क बन जाएगा तो उससे अच्छा वातावरण भी रहेगा। बहुत कष्ट है, तो बहुत कष्ट है। कैसे रह पाते हैं, कैसे व्यतीत कर रहे हैं? तो क्या करेंगे, अब रह गए किए तो क्या कर सकते हैं। कभी बोले इसको लेकर? बहुत बोले, बहुत बावला हुआ है। तो क्या बोला जाता है? बोला जाता है ठीक होगा। अब ये तो कचरा हटाने का तो अभी पूरा हुआ है कि कचरा हट जाएगा से। इसके बाद क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि जब कचरा हट जाएगा तो फिर परेशानी? नहीं, परेशानी तो सब दिन के लिए है, परेशानी कभी नहीं हटेगा। कभी हटेगा परेशानी? नहीं। कभी नहीं हटेगा। पहले स्थिति था कि बहुत मच्छर मक्खी का बहुत उपयोग था। हम लोग खाना नहीं खाने पाते थे पहले, उससे अभी थोड़ा सा ठीक है,
सब लोग पूरा दिन मच्छरदानी लगा के रहते थे। हाँ, पूरा दिन मच्छरदानी लगा के रहते थे। हम लोग खाना खाते थे, खाना बनाते थे, तब मच्छरदानी का पर्दा लगाते थे। आज बाहर घूमना होता था, ठंडा हवा खाना होता था, तो क्या करते? घूम रहे हैं, उसने मक्खी हौक रहे हैं, घूम रहे हैं। ऐसे घूमना पड़ता था। हाँ, ऐसा ही घूमने पड़ता था। और लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मेहमान भी नहीं आना चाहते हैं। हाँ, मक्खी देख के तो नहीं आना चाहता है। तो मक्खी देख के, कचरा देख के नहीं आना चाहता है। मेहमान बोलते हैं कि नहीं आएंगे, मक्खी कचरा है तो। हाँ, ऐसा बोल देते हैं। हाँ, नहीं आता है। डंप यार्ड एकदम सामने में ही, यहाँ पे इतना पूरा गांव बसा हुआ है देखा जाए तो। एक वही न देख रहे हैं कि यहाँ तो पूरा कचरा ही कचरा है। तो कैसे लोग यहाँ पे जिंदगी बिता रहे हैं? हम मजबूरी में रह रहे हैं। तो कभी आप लोग इसको लेके शिकायत वगैरह की है? यहाँ कोई शिकायत नहीं करते, जो ऐसे क्लियर कोई शिकायत नहीं करते, किसी के पास अपना टाइम बात नहीं। रखते ही नहीं है, तो फिर पहुंचेगा कैसे? किसी के पास टाइम नहीं। टाइम नहीं है, नहीं, लेकिन परेशानी सबको है। परेशानी तो सबको है। पहले था यहाँ अधिक मक्खी थी, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। आप यहाँ पे अभी जैसे खड़े हैं ना, उससे खड़ा नहीं होते। लोग बोलते हैं कि पूरे दिन उनको मच्छरदानी लगा के मच्छरदानी में ही रहना। अंदर ही खाना भी खाना था तो उधर ही, नहीं तो ऐसे कोई उपाय नहीं था। और कचरा से क्या समझते हैं? एकदम कचरा का डंप यार्ड यहीं पे, आपका घर यहाँ पे, परेशानी नहीं होता रहने में? परेशान हो रहा है तो क्या करेंगे? सरकार नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे? परेशान हो रहा, गंधो दे रहा। तो कैसे रह पाते हैं इतना गंदगी बदबू में यहाँ पे? क्या करेंगे? हम लोग रहते हैं मजबूरी में। मजबूरी में रहना पड़ता है। मजबूरी में रहना पड़ता है। वो नहीं आता है। आता है, कभी कभी हवा चलता है तो। और जब यहाँ पे इतना एकदम सामने में ही डंप यार्ड है, कचरा जलता है, धुआं आता होगा, कैसे रहते हैं? क्या कीजिएगा, रहना ही पड़ेगा, जमीन मजबूरी है। मच्छी उच्छी लगता है। बहुत मक्खी है। यहाँ पे अभी कचरा जल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे खड़े, तो हम लोग को लग रहा है गला में भाई धुआं। आप लोग कैसे रह पाते हैं यहाँ? बहुत मुश्किल से रहते हैं। धुआं से परेशानी नहीं होता है? परेशानी है। अभी भी गिर रहा है। हाँ, पीछे गिर रहा है। आप लोग का घर यहीं पे है कहीं? हाँ, घूमे लास्ट गली में। तो यहाँ पे जब हम लोग तो रेंट में है, आज यहाँ कल तो हट जाएंगे, ये कचरा के चलते। तो आप लोग यहाँ से हटना चाहते हैं, ये कचरा उचरा का? घर अपना है तो कहाँ जाएगा? कुछ रहबे ना करेगा। देखिए, साफ तौर पर लोग का कहना है कि जिनका घर है उनको यहाँ रहना मजबूरी है। और अभी जो चाची हैं, वो अपना समस्या का हल के लिए वो भी चाह रही हैं कि यहाँ से हट जाए, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो भी परेशान है इस गंदगी की वजह से।